नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज जोशी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव है। ऐसे में आज बड़े 4 दिग्गज नेता अलग अलग पार्टियों के इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि मीरापुर जो ये सीट हो चुकी है विधानसभा की, कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में एक हॉट सीट है। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी, ये चारों दिग्गज नेता इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए आज पहुंचे हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू धनुष, थैंक यू। परवेश जी, आज अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और जयंत चौधरी, चारों ही दिग्गज एक ही सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपके लिए, किसका पलड़ा इस समय भारी दिखाई दे रहा है मीरापुर से? तनुज, जहाँ तक मीरापुर की बात है, कहीं ना कहीं मीरापुर की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जिस तरीके से आज पूरा जमावड़ा है नेताओं का, सारे बड़े नेताओं का जमावड़ा है, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरीके से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी प्रत्याशी वहाँ चुनाव मैदान में है, जिनकी पार्टी की प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो चार बड़ी पार्टियों के उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल है उनकी चार पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का आज जमावड़ा मीरापुर में, जो इस बात को बताता है कि मीरापुर की जो लड़ाई है इस समय कितनी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और कितनी दिलचस्प हो चली है। आज की जो दो नेताओं का रोड शो है, दो नेताओं की जनसभा है। जैसे अखिलेश यादव को रोड शो करना है और जयंत चौधरी को रोड शो करना है, दोनों नेताओं का रोड शो। और इसके बाद जय जो चंद्रशेखर आज़ाद है असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी मीटिंग है, और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं उनकी भी मीटिंग है। यानी कि दो नेताओं की जनसभा है और दो नेताओं का रोड शो है। तो ये रोड शो और ये जनसभाएं आज मीरापुर का रुख तय कर देंगी कि आज मीरापुर का रुख क्या है और किस तरफ मीरापुर का चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो अभी तक का रुझान है, जो अभी तक के हमारे पास इनपुट्स हैं मीरापुर के, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की, उनके बीच एक कांटे का मुकाबला है, फाइट है। लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई को और रोचक बनाने के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी भी फाइट करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से ताल ठोकती हुई चुनावी मैदान में दिख रही है। अगर ऐसे में उसकी ताल मजबूती से मतदान के दिन भी इसी तरीके से, जिस तरीके से प्रचार में दिखाई पड़ रहा है रही, तो यही उसका मोमेंटम बना रहा, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है इस सीट पर तिकोना भी हो सकता है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि ये यहाँ मीरापुर का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है। तरुण परवेश जी, यहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी भूमिका देखी जाती है, अहम भूमिका मानी जाती है मीरापुर सीट पर। सिर्फ एक जयंत चौधरी की पार्टी ऐसी है जिसने मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। चाहे उसका कारण ये मान लें कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर आप यहाँ पर मान लें। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद देखें, अखिलेश यादव देखें, असदुद्दीन ओवैसी देखें, सभी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। ऐसे में क्या मुसलमानों का वोट मीरापुर में बिखरता नजर आएगा और इसका पूरा फायदा जयंत चौधरी को मिलता नजर आएगा? नहीं तनुज, जैसे तुमने पहली बात कही कि जयंत चौधरी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में सीट पर मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। जो पहली प्राथमिकता थी, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी चाहते थे कि एक मुस्लिम प्रत्याशी मीरापुर सीट पर उतारा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये बात सही है कि मुस्लिम प्रत्याशी को पीछे की तरफ कर दिया गया और OBC वर्ग की महिला जो है मिथिलेश पाल, उनको टिकट दिया गया है। और वो भारतीय जनता पार्टी की नेता, यानी कि इस समय जो राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी है मीरापुर में, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है और RLD के टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जिस तरीके की छवि जयंत चौधरी की अभी तक पॉलिटिकल छवि रही है, उनके परिवार की पॉलिटिकल छवि रही है, उनके दादा से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह तक और खुद जयंत चौधरी तक, वो कहीं ना कहीं एक सेकुलर राजनीतिक लोग रहे हैं, सेकुलर पार्टी रही है RLD। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी मीरापुर पर मुस्लिम प्रत्याशी देना चाहते थे, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं दे पाए। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम प्रत्याशी हैं, सुम्बुल राणा है, कादिर राणा के पुत्र वधु, उनके बेटे की पत्नी है, वहीं दूसरी तरफ जो है उसके आगे हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी इसी इलाके के, इसी क्षेत्र के हैं, वो भी मुस्लिम्स हैं, जोजा बिरादरी से आते हैं, जाहिद हसन, तो वो भी लोकल स्थानीय भी हैं, तो उनका भी एक अपना वर्चस्व, एक वजूद दिखाई पड़ रहा है।
इसी तरीके से जो चौथे प्रत्याशी जो मुस्लिम है, जिनके अगर मैं 4 बड़े नामों की बात करूं मुस्लिम जो इस सीट पर लड़ रहे हैं, तो उसमें AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके भी प्रत्याशी मुस्लिम है जो चुनाव लड़ रहे हैं, अरशद राणा। तो वो ये जो सारा जो सिस्टम है जिस तरीके की बात है, तो ये ऐसा लग रहा है जिस तरीके की ताकत झोंक रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आज असदुद्दीन ओवैसी खुद अगर हम देखें कि 9 विधानसभा की सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी महज मीरापुर विधानसभा सीट पर ही चुनाव प्रचार करने आए, यानी कि अकेली एकमात्र सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव वाली जो सीटें हैं 9 में से एक मीरापुर है, जहां ओवैसी प्रचार के लिए आ रहे हैं, अपनी जनसभा कर रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी इस सीट पर मजबूती है और एक अच्छा खासा वोट वो हासिल कर सकते हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी जिस तरीके से दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन दिखाती हुई नजर आ रही है इस सीट पर, तो उससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति, मुसलमानों में वोटों के बिखराव की स्थिति होगी, क्योंकि 1,35,000 1,40,000 के आसपास यहाँ मुस्लिम मतदाता कहे जाते हैं। 3.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोटल। तो ऐसे में अगर ये बिखराव होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि जो फिलहाल की जो तस्वीरें उभरती हुई दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव 16 तारीख को जिनको जनसभा करनी थी मीरापुर में, लेकिन 16 तारीख में उनका हेलीकॉप्टर की व्यवस्था में उनकी अड़चनें आई। वो हिंडन जो एयरबेस है गाजियाबाद का, वहाँ कई घंटे तक बैठे रहे मगर उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो पाया, हेलीकॉप्टर उनका नहीं आ पाया, तो वो मीरापुर में चुनावी जनसभा नहीं करने जा पाए। लेकिन उन्होंने 18 तारीख को रोड शो का इसीलिए कार्यक्रम बनाया कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि उनके आने से जो स्थितियां समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें भरी हो रही हैं, उनको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है और इस सीट को समाजवादी पार्टी चुनाव में जीत भी सकती है। तो उसी सबको देखते हुए आज अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं रोड शो करने के लिए उतर रहे हैं मीरापुर में। जयंत चौधरी भी खुद राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारे तमाम ऐसे दल हैं, ये चारों दल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बसपा को गर्म छोड़ दे तो बसपा कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रही है। लेकिन सपा और RLD BJP इनके बीच कहीं ना कहीं चुनाव सिमटा हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। अगर हम जिस समय हम बात कर रहे हैं 18 तारीख में, तो इस 18 तारीख में कहीं ना कहीं इन तीनों दल ये मजबूती से ताल मैदान में मीरापुर की ठोक रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाला जो मामला है, जो देखना जो है, ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की रैली के बाद, जयंत चौधरी की रोड शो के बाद, अखिलेश यादव के रोड शो के बाद और चंद्रशेखर आज़ाद की रैली के बाद तस्वीर जो है वो किस तरह की बनती है मीरापुर में, चुनाव किस तरफ डाइवर्ट होता है, किसके पक्ष में माहौल बनता है। क्योंकि अभी तक जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं मीरापुर में पूरी तरह बिखरा हुआ चुनाव है। और ओवैसी का जिस तरीके से ओवैसी के भाषणों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं उनके भाषण, तो वो कितना वोटों को खींच पाने में उनका प्रत्याशी कितना सफल हो पाता है, ये सब तस्वीर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच के अंतर और चुनाव की हार जीत को तय करने वाले हैं। तनुज। परवेज जी, सभी दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, चाहे आप बात अखिलेश यादव की करें, जयंत चौधरी की करें, चंद्रशेखर आज़ाद की करें, असदुद्दीन ओवैसी की करें, लेकिन बसपा की तरफ से कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा सीट में। हालांकि और भी सीटों पर कोई चुनाव प्रचार करता नजर नहीं आया। क्या उसके बावजूद भी मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है, क्या वो वोट काटते नजर आएंगे मुसलमानों का? अभी तक जो मीरापुर में देखा गया है तनुज, वो यही देखने में सामने आया है कि सबसे कमजोर स्थिति में अगर कोई प्रत्याशी लड़ रहा है किसी पार्टी का, जो पार्टियों के प्रत्याशी उनमें, तो वो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा मायावती की जो पार्टी है उसका प्रत्याशी सबसे कमजोर स्थिति में देखा जा रहा है। सबसे कमजोर स्थिति में वही चुनाव मैदान में है। कहीं ना कहीं जो सानाजर हैं, जिनको टिकट दिया गया था बसपा से, उन्हें काफ़ी समय पहले चुनाव की घोषणा होने से भी करीब एक महीने के आसपास पहले उनके नाम की घोषणा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव को उठा नहीं पाए। जिस तरीके से कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी अपना चुनाव उठाने में सफल होती हुई दिखाई दी है, RLD और समाजवादी पार्टी दिखाई दी, ओवैसी का कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं संघर्ष करता हुआ, कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ओवैसी खुद सभा करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि वो कुछ बेहतर यहाँ कर सकते हैं। लेकिन बसपा तो बिल्कुल इस चुनाव में कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि बसपा को के पॉलिटिक्स को देखें, बसपा की रणनीति को देखें, तो वो साफ दिखाती है कि पूरे उपचुनाव में बसपा लड़ जरूर रही है, उनके प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई होनी चाहिए थी, क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है बसपा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके तमाम नेता, तमाम बड़े नेता, तमाम स्टार प्रचारक कहीं ना कहीं नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े चेहरे जिनके नाम पर कहीं ना कहीं दलित या दूसरे तमाम समाज के वोटर या वोटों में सेंध लग सकती है या वोटर इकट्ठा हो सकते हैं, वो तमाम चेहरे कहीं ना कहीं प्रचार से, चुनावी जनसभाओं से, चुनावी रैलियों से, प्रत्याशी के साथ काम करने से कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं, दूर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बसपा की स्थिति इस बार चुनाव में मुझे लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी से भी हो सकता है कि स्थिति ज़्यादा खराब रहने की स्थिति हो, कि आज़ाद समाज पार्टी से भी बहुजन समाज पार्टी नीचे की तरफ चली जाए। ऐसा अनुमान, ऐसा आकलन
कुछ ग्राउंड जीरो से इस तरह का फीडबैक दिखाई पड़ रहा है कि इस बार हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी बसपा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के कर जाए। तनुज, आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे परवेज जी, क्या आपको लगता है यहाँ पर कांटे की टक्कर आप किसमें मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, AIMIM, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां सीट से चुनाव लड़ती नजर आ रही, किसके बीच में आप यहाँ पर कांटे की टक्कर मार रहे हैं? नहीं, मुख्य मुकाबला तो अगर तनुज देखा जाए तो मीरापुर में सीधा मुकाबला सुम्बुल राणा और मिथिलेश पाल के बीच ही दिखाई पड़ता है। दोनों पहले दूसरे की जो लड़ाई है वो सुम्बुल राणा और मिथिलेश पाल यानी कि RLD और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जो पेचीदा बना रहे हैं, जो दिलचस्प बना रहे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद बना रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी बना रहे हैं। अब वो कितना वोट अपनी तरफ डाइवर्ट करने में, अपना खींच पाने में सफल रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके लिए नुकसान सबब बन सकता है। और दूसरी तरफ अगर दूसरे तमाम बिरादरियों में OBC वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग OBC है, उसमें सेन लगाने में अगर कहीं आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है वो कामयाब होती है, समाजवादी पार्टी कुछ हद तक वोट पाने में कामयाब होती है, तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ RLD और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो क्योंकि ये जो चुनाव है मीरापुर का, ये बहुत दिलचस्प हो चला है। मतदाता पूरी तरह अपने पत्ते नहीं खोल रहा है और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को पसीना बहाना पड़ रहा है। और जिस तरीके से चुनाव की तारीख बढ़ाई गई थी, 13 तारीख को ये चुनाव होना था, मतदान होना था 13 तारीख को, लेकिन अब 23 के बजाय ये 20 को होगा, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, तो 5 बजे के बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 19 का दिन बीच में बचता है और 20 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मतदान शुरू हो जाएगा। तो इसी स्थिति में अभी तक हवा का रुख भांपना मुश्किल मीरापुर में हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो बड़ा कांटे का और बड़ा दिलचस्प चुनाव मीरापुर का हो गया है। तो फाइट तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और RLD भारतीय जनता पार्टी के बीच ही दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से और दावेदारी मजबूती से दिखा रहे हैं OWैसी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, वो चुनाव को कहीं ना कहीं दिलचस्प बना रहे हैं। तनुज जी, वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती है, कितनी सीटों पर AIMIM यहाँ पर जीतती नजर आती है, कितनी सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आज़ाद समाज पार्टी जो यहाँ पर पहली बार देखिए पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में उतरती नजर आई है इस उपचुनाव में। और वहीं बहुजन समाज पार्टी जिसकी तरफ से कोई ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर पहली बार उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसे में ये चुनाव उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, किसके सर पर जीत का ताज सजता है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। 20 नवंबर को